मैं यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और अभी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी इस संडे में हम करते हैं उसमें आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 47 to 56. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 47 से लेके 56 वचन तक। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अब भी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसीलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भागे। This incident takes place at night. और ये जो है ये जो एक रात में ये इंसिडेंट हुआ। It follows the Passover meal Jesus ate with the disciples. और ये जो फसह का पर्व था, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस फसह के पर्व में भोजन को खाया, उसके बाद Jesus knew that he would be betrayed, arrested, and put to death. और यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें पकड़वाया जाएगा, उन्हें धोखा मिलेगा और उन्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। Jesus knew that it's all part of God's plan for him. और यीशु मसीह जानते थे कि ये सारी जो चीजें योजनाएं वो परमेश्वर की योजना है उनके लिए। Even the disciples close to him failed to stay awake and keep watch with him as he prayed. और ऐसा भी हुआ कि जब यीशु मसीह वहां पे थे तो उनके चेले जो है वहां पे खड़े होके जागने की बजाय वहां पे वो फेल हो गए कि वहां पे वो उनके साथ नहीं रह पाए। After praying, Jesus is strengthened and resolved to meet his betrayer and the armed mob. और जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आए तो उन्हें वो ताकत मिली कि उन्हें जो धोखा देने वाले था उसका सामना करना, और जो भीड़ वहां पे आएगी उसका सामना करने की उन्हें ताकत मिली। Judas arrived with a large crowd armed with swords. और यहूदा जो है वो बहुत बड़ी भीड़ को लेकर आया और उस सेना को भी लेकर आया पकड़वाने के लिए। They were to arrest the man Judas kissed. और वो उस इंसान को पकड़ते जिसको यहूदा उसे चूमता। Judas went straight to Jesus and said, "Peace be with you, teacher," and kissed him. और उसके बाद यहूदा उसके पास गया और उसे चूम लिया और उससे कहा कि आपको शांति मिले। Then they arrested Jesus. उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को गिरफ्तार किया। Peter drew his sword and struck at the high priest's slave, cutting off his ear. और उसमें इसके बाद जो पतरस ने जो है अपनी तलवार को निकाला और उनके उस सेना में से एक जो दास था उसके कान को काटा। Put your sword back in its place, Jesus said to him. All who take the sword will die by the sword. और तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। Jesus said that he could call for help from God, but then how would the prophecies in scripture come true? और तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और स्वर्गदूतों को मेरे लिए मदद के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र की बातें फिर कैसे पूरी होंगी? Then all the disciples left him and ran away. और उसके बाद सारे उसके जो चेले थे उसको छोड़कर भाग गए। Because of his popularity, they could not arrest Jesus openly. और क्योंकि यीशु मसीह इतने ज्यादा फेमस थे, इतने ज्यादा मतलब पॉपुलर थे कि वो ओपनली उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। So they needed an insider, Judas, to give them the right opportunity.
इसीलिए उन्हें एक भीतर के इंसान की जरूरत थी कि जो उन्हें सही एक मौका दे उसको गिरफ्तार करने के लिए। Jesus did not intend to put up any resistance. और यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा अपना नहीं दिखाया कि उन्हें ऐसा रेसिस्टेंस नहीं दिखाया। Jesus makes it clear that he is being arrested because he is allowing it to happen, not because he was powerless to prevent it. और यीशु मसीह ने ये दिखाया वहां पे कि वो जो गिरफ्तार उन्हें करने के लिए आए हैं क्योंकि उनकी मर्जी है कि वो गिरफ्तार करें, इसलिए नहीं कि उनके पास ताकत नहीं है और वो वहां से जा नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद ही अपने आप को उन्होंने उनके हवाले किया। Jesus knew it's all part of God's plan for him to die on the cross. और क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये परमेश्वर की योजना है उनके जीवन में कि वो क्रूस पे मरे। It has been foretold by the prophets. और ये पहले ही भविष्यवक्ताओं ने ये पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। In attempting to put up a resistance, the disciples have not understood this. और लेकिन जब ये सारी चीजें जब हो रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा था और जब वो अपने आप को रोक भी नहीं रहे थे, और तब ये चेले जो थे उनकी इस बात को समझ नहीं पाए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर इन सब वचनों को आशीष करे। आमीन।